मेरे भाई, मेरे भाई, मेरे भाई, शिवेंद्र रो रहा है। कौन है? तुम्हारे आँख से सुनाई नहीं देता, मैं अंधा हो गया हूँ। कौन है? कौन है? कूदो, 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 चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। कैसे जाऊं? कैसे जाऊं? कैसे जाऊं? इसलिए आया हूं कि एक लकड़ी तुम्हारे भाई को संस्कार में देने। जात बराबर तुम रहते हैं, एक लकड़ी मेरे भाई को चीता में रखने था, मेरे भाई को आत्मा की संतुष्टि मिलती, मेरे भाई को मुक्ति मिलती, लेकिन तुम जात बराबर नहीं हो। चले जाओ। ये अपने भाई को चीता रो रो कर जलाता है। जिस समय मैं तुम्हें मारूंगा, गोद में टांगूंगा या स्मशान में पड़ाऊंगा, हंसकर 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 सीधा मैं तुम्हें जलाऊंगा। मेरे भाई, वह शत्रु का लकड़ी तुम्हारे चीता में नहीं रखने दिया हो, और जा रहा हूं उस हराम शामे को मारूंगा मैं। कैसा भागा हूं मैं, जो अपने हाथ से अपने भाई को चीता जला दिया हूं। जैसे आवेश में लंकेश में आ गया था, जानकी जानकी सीता सीता पुकारने लगे, आवेश में आया तो राम ने लबन मारा बाण, और रावण को प्राण छूट गया। आज वही आवेश होकर अपने भाई को चीता जला दिया हो। बाबा इंद्र ने अमर ढोल दिया है मेरा, कहा शिवा इंद्रवन, तुम्हारे राजनाना में जोते भी मौत हो जाएंगे, अम्मा ढोल बजाओगे, सारे के सारे जिंदा हो जाएगा। मैं अपनी भाई को चीता जला दिया है। रे कोई है? सुनो, सभी जितनी सैनिक हो, सब चलो समर में, मैं जा रहा हूं साथ ही साथ।
जाकर अपने टेंट में आराम कर लेता हूँ। कल सुबह 7 बजेगा बिल्कुल ठोक दूंगा। यदि कोई न्यूति सोचेगी तो नैना में लड़ूंगा, नहीं तो मोहब्बा नगरी चले जाऊंगा। न जाने तुम्हारी भैया कौन सा देवता नैना में पूछता। अच्छा, एक पलटन को मारता हूँ तो 6 पलटन जवाब देता है। रंग में चुक गया, लड़ते लड़ते गप्पा फट गया। याद रंग से नहीं भागता, मेरे सर को काट लेता। मैं पहले ही आपको समझाई थी। नैना वाली हाँ बोले, ये चाहे पानी ये चाहे भैया
को पहले ही सूचना दी थी कि देवर जी अभी भी वक्त है, आप राजमहल में वापस चले जाइए। लेकिन हमारे एक न माने। कहाँ गई आपकी सारी अकड़, कहाँ गई वो मर्दानगी, कहाँ गई वो छतरी की खून? नैना वाली, मैं सोचा कि राजपूतों की लड़ाई कब्जा की बलबीर से होगा। अच्छा, लेकिन मैं यहाँ देखता कि देवी देवताओं के साथ लड़ाई है। कैसे बार पाऊंगा, कैसे बार पाऊंगा? खैर ठीक है देवर जी, जब आप हमारे लिए जान देने पर तुले हुए हैं तो मेरा भी कुछ कर्तव्य बनता है कि मैं आपके साथ कसम खाई हूँ कि मर जाऊंगी लेकिन आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। शिव मंदिर में सबको साक्षी मानकर आपसे रिश्ता जोड़ी हूँ, उस रिश्ता को कद्र मैं अवश्य करूंगी। देवर जी, आप इस शिव मंदिर में विश्राम कीजिए, इसके आगे क्या करना है वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं पता लगाती हूँ कि आखिर कारण क्या है कि भैया के बदन से एक बूंद खून जमीन पे गिरता है तो उसमें से 100 सुबह इंद्र जन्म लेता है। चंद पता लगाएगी, चंद पता लगाएगी। ठीक है, आप आराम कीजिए। आखिर ये बात कैसे पता लगेगा? क्या राज है? कौन सा वरदान है? किसने दिया वरदान को? कब क्या कैसे हुआ? ऐसे नहीं पता लगेगा। ये बात मुझे माता जगदम्बी जगदम्बा से ही पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि माता ने ही हुक्मा चढ़ाकर हम दोनों को मिलन करवाई है, तो इस समस्या का समाधान भी वही निकालेगी। हे माँ जगदम्बा, तुम जहाँ कहीं भी हो, जल्द से इस राज नैना में मुझे दर्शन दो माँ, मुझे दर्शन दो। तेरी नाम लगाओ ये मैया, ये नैना, ये नागरिया में ऐसी कौन मुसीबत पड़ी है? जब उठवा चढ़ाई हूँ जाकर के समाचार पूछूंगी, किस लिए बुलाती है? धन्य बात रहिया सोना के दुनिया। चढ़ाई की बेटी 8 रोज में तुम्हारी शादी करवाऊंगी, लेकिन ये क्या, मेरी शादी में तो बड़ी बड़ी कठिनाइयां उत्पन्न हो रही है माँ।
हमारी मदद करो, हमें सहारा दो माँ, हमारी रक्षा करो। मैं कैसे सुहागन बनूंगी? जानते हो माँ, देवर जी मेरे भैया सुबाइंद्र से लड़ते लड़ते परास्त हो गए, सारी हथेली की गफा फाट गई, लेकिन भैया का पार नहीं पाए। क्या भैया की बदन से एक बूंद खून गिरता है, उसमें से 700 छत्री जन्म लेते हैं। इसका भेद क्या है, इसमें राज क्या है, मुझे बताओ माँ। बेटी सोना, वर मोहब्बत की उधर वर मर जाए पार न पाइए, लड़ते लड़ते गफा फट जाएगा, लेकिन सुबह चंद की पार नहीं पाएगा। ये बात है बेटी, छठी रात की बिना कोई नहीं मिटा सकता है। सुबह चंद की पुजारी इंद्र बाबा की पुजारी सुबह चंद है, जाकर के इंद्रपुर में जाओ, वही सब भेद बताएगा। कैसे सुबह चंद मरेगा वही इंद्र बाबा बताएगा। क्या तुम जाएगी बेटी? इसका मतलब ये तुम्हारे बस की भी बात नहीं है। मेरी बस की बात नहीं है। मेरे भैया सुबाइंद्र इंद्रदेव का पुजारी है। हाँ, तुमने क्या इंद्र लोक में जाओ? हाँ बेटी, और इंद्र बाबा से पूछोगी? हाँ, वही बताएगा कि कैसे सुबह चंद मरेगा। इसका मतलब जब तक भैया की मौत नहीं होगी तब तक हमारी विवाह नहीं हो सकती। नहीं, कभी नहीं। तो ठीक है माँ, अपनी सुहागन बनने के लिए मैं इंद्र लोक क्या तीनों लोग 14 भुवन तक भटकने को तैयार हूँ, लेकिन तुम हमेशा सहाय रहना माँ। हमेशा मैं सहाय रहूंगी। तुम चल जाएगी बेटी इंद्रपुर में, खुश रहो। बताओ तुम कहाँ के रहने वाली है? हे भगवान, आपसे क्या छुपा है इस सृष्टि में। मैं राजनैना की रहने वाली सामदेव सिंह की इकलौती पुत्री, हमारी नाम राजकुमारी सोना है। हे भगवान, आप मुझे वचन दीजिए, मैं बहुत अरमान बहुत सपने लेकर आई हूँ आपके इस दरबार में कि हर समस्या का समाधान आपके पास है। तो आप मुझे वचन दीजिए कि मैं जो कुछ भी कहूंगी आप उसको सही सही जवाब देंगे। हे पुत्री, एक दिन की समय में तुम इंद्रपुर का परी थी, लेकिन नींद काला करने में तुम्हारी टूटी हो गए। मैंने श्राप दिया तो जाकर के मृत भुवन में रहती है। ये बताओ, तुम मृत भुवन का रहने वाली है, मैं इंद्रपुर का राजा हूँ, हमारी और तुम्हारे में क्या फर्क है? नहीं बाबा, अगर आप मुझे वचन नहीं देंगे आज, तो आपकी इस दरबार में सर पटक पटक उठो, मैं वचन के देता हूँ तो मांगो, मैं पूरा करूंगा। खुश रहेगी। मैं जानती हूँ बाबा कि आपके दरबार से आज तक कोई खाली हाथ नहीं लौटा, भला मैं कैसे लौट सकती हूँ? हे बाबा, आपके चरणों के आशीर्वाद से मुझे राजनैना में किसी चीज की कमी नहीं है। राजा की बेटी हूँ, राजकुमारी कहलाती हूँ, भला मुझे किस चीज की कमी होगी? बस बाबा, एक सवाल का जवाब जानने के लिए मुझे आपके इंद्रलोक में आना पड़ा। बाबा, अपने आप को हाथ जोड़ती हूँ, विनती करती हूँ, कृपया करके आप मुझे ये बताइए कि मेरे बड़े भैया सुबाइंद्र को ऐसा कौन सा वरदान मिला है कि उसकी बदन से एक बूंद खून गिरता है, उसमें से 100 छत्री जन्म लेते हैं। क्या मेरे भैया की मृत्यु नहीं हो सकती? हे पुत्री, सुबाचंद मेरा परम प्रिय भक्त है, मैंने उसका वरदान दिया, उन्होंने मुझसे वरदान मांगा कि हे आज मुझे इस पृथ्वी पर अमर होना चाहिए। मैंने कहा कि हे सुबाचंद, इस पृथ्वी पर ना कोई अमर हुआ है और नहीं कोई होगा,
एक न एक दिन सभी को जाना है। हे पुत्री, उसका वरदान मैंने दिया हूँ। एक अमर ढोल, एक अमर लकड़ी। जा करके तुम अमर ढोल और अमर लकड़ी उसका चोरी करो। इतना ही नहीं, फिर जो कोई कुमारी है वो अपना हाथ से सिर काटेगा, कभी सुबह इंद्र मरेगा। अगर सुबह इंद्र का सोनी एक ठोक धरती पर गिरेगा तो हजारों सुबह इंद्र पैदा होगा। समझी? तुम कुमारी है, तुम अपना हाथ से सिर काटिएगा, कभी सुबह इंद्र मरेगा, नहीं तो बीच में सुबह इंद्र को कोई नहीं मार सकता है। बाबा, आप ये क्या कह रहे हैं भगवान? मैं अपने हाथों से अपनी भैया का सर काटूंगी? नहीं, ये कैसा न्याय है आपका? हे भगवान, आप ही सभी देवी देवताओं ने मिलकर ये निर्णय किया कि इस पृथ्वी पर जो भी जीव जंतु इंसान जन्म लेगा उसे एक न एक दिन मरना है। फिर मेरे भैया को ऐसा बताओ। पुत्री, उसका वरदान मैंने दिया कि मेरा परम प्रिय भक्त है, इसीलिए मैं उसका वरदान दिया। अगर तुम सिर अपना हाथ से नहीं काटेगा, राग मोहब्बा को रुदन उसका पार नहीं पा सकता है। तो अपना मान की सिंदूर बचाने चाहती है तो अपना हाथ से सिर काटो। ये किस चौराहे पे लाकर खड़ा कर दिया भगवान? एक बहन जिस भाई की कलाई पे बरसों से राखी बांधती आई है, जिसकी जिंदगी के लिए मंदिर मस्जिद में दुआएं मांगती है, आंचल फैलाती है, उसी भाई का सर एक बहन काटेगी। हे भगवान, क्या इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है? कोई रास्ता नहीं है। अगर सर नहीं काटिएगा तो राजमहल में कुमारी रह जाएगी, बाल सर का तुम्हारी बात जाएगी। ठीक है भगवान, बहुत खूब, बहुत अच्छा तकदीर लिखे है आप मेरा कि कल को इतिहास में मेरा नाम हो जाएगा कि ये सोना अपने हाथों से अपने भाई की सर काटी। दुनिया वाले मुझ में थूकेंगे, हंसेंगे, आपको अच्छा लगेगा तो ठीक है, मैं ये कदम उठाने के लिए तैयार हूँ भगवान। अब मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए भगवान। जा सकती है। कुछ देरों में आराम कर लेते हूँ। जब सुबह 7 बजेगा बिल्कुल ठोकूंगा, लड़ाई जारी करूंगा। मैं आराम कर लेता हूँ। मैं
भूल गया है। मैं सो गया था। क्या उधर क्या कहता होगा सम्मन में? क्या सुना इंद्र डर गया है? नहीं नहीं, अभी मैं जा रहा हूँ अमर ढोल अपने लेकर मैं जा रहा हूँ, लेकर मैं जा रहा हूँ। अमर ढोल, अमर ढोल क्या हुआ? क्या हुआ? बताओ क्या हुआ? अमर ढोल मेरे बताओ बताओ क्या हुआ? अमर ढोल क्या हुआ? मैं समझ गया हूँ, समझ गया मैं समझ गया। सैनिकों, मेरे पैसे नहीं जगाया है, अमर ढोल लेकर समर में गया होगा। जा रहा हूँ, अभी मैं जा रहा हूँ, समर में जाऊंगा, बिल्कुल ठोकूंगा, लड़ाई चालू। जा रहा हूँ, जा रहा हूँ।